मैं चंद्र प्रताप, ग्राम प्रधान देवरिया, विकास खंड नगरा, जनपद बलिया का मैं निवासी हूँ। हम्म। श्रीमान जी ये बताइए कि जैसे कि अभी अभी समाज में जो भी व्यवस्थाएं चल रही हैं, सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसमें कहाँ तक ये योजनाएं जनता तक पहुंच रही हैं, इसके बारे में कुछ आप प्रकाश डालेंगे? देखिए, आज जान रहे हैं कि जो भी समाज के लिए जो भी व्यवस्थाएं मिल रही थी, वो निश्चित रूप से धरातल पर उतर रही हैं। उसमें कहीं दो राय नहीं है। आप जान भी रहे होंगे कि जो भी सरकार की योजनाएं हैं सब धरातल पर उतर रही हैं, उसमें कोई दो राय अभी देखा जाए कि एक शिक्षा अधिकारी हैं जिन्होंने ये वर्जित किया है कि प्राइमरी स्कूल में शिक्षा जगत पे अगर बात किया जाए तो प्राइमरी स्कूल में कोई भी अपरिचित आदमी या मीडिया के लोग नहीं जा सकते हैं। ऐसा क्यों कहा है, उनके बारे में आप बताएंगे क्या? देखिए, मैं बताऊं आपसे कि तो यहाँ बीएसए महोदय की जो है वो है नाकामी की देन रही है। आज उन्होंने जो है सबको, मीडिया वालों को जो है मना कर रहे हैं, इसलिए कि जो दुर्व्यवस्थाएं है, जो विद्यालय में जो दुर्व्यवस्थाएं चल रही है, उसको छिपाने के लिए उन्होंने मीडिया को जो है वर्जित किए हैं। अन्य लोगों को उन्होंने मना किया है कि कोई भी प्राइमरी स्कूल में नहीं जाएगा बाहरी व्यक्ति, इसलिए कि आज दुर्व्यवस्था जान रहे हैं। आज जान रहे हैं कि आज शिक्षा में दोहरी नीति लागू है, दोहरी व्यवस्था लागू है। हम अगर जो समर्थवान है तो मेरा बच्चा जो है कोलंबस में पढ़ेगा, इंटरनेशनल में पढ़ेगा। हम गरीब हैं तो मेरा बच्चा जो है प्राइमरी पढ़ेगा। तो ये दोहरी शिक्षा नीति है मेरे मित्रों। इसी वजह से जो है आज ये व्यवस्थाएं ही चल रही हैं। हम ये कह रहे हैं कि आज मजबूर के बच्चे ही प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं। अगर जो बाहरी कोई व्यक्ति अगर जो जाता है, अगर जो एसडीआई साहब जाते हैं या बीएसए महोदय जाते हैं, तो विद्यालय में अगर जो निरीक्षण करने के लिए अगर जो जाते हैं, हमारा बच्चा अगर जो कक्षा 5 में पढ़ रहा है, उसको 5 तक गिनती आ रही है कि नहीं आ रही है, उसको उनसे बीएसए साहब से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन खाना क्या बना है, ये जानकारी जरूर लेने जाएंगे। तो आजकल हर जगह प्राइमरी स्कूलों में दुर्व्यवस्था है। ये दुर्व्यवस्था जब सुधरेगी, जब जितने भी हमारे प्राइमरी टीचर हैं, जो सरकारी अध्यापक हैं, जिस दिन अपने बच्चों को ले जाकर के अपने साथ प्राइमरी स्कूल में अगर जो पढ़ाना शुरू कर देंगे, उसी दिन मेरा राष्ट्र जो है विकसित राष्ट्र बनेगा। इसको दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है मेरे मित्रों। एक राष्ट्र के विकास के लिए क्या क्या मुख्य जरूरतें होती हैं? देखिए, राष्ट्र के विकास के लिए पहले तो शिक्षा जरूरी है। अगर जो शिक्षा रहेगा, यूनिवर्सिटी रहेगी, विश्वविद्यालय रहेगा, उसमें हमारे बच्चे पढ़ेंगे। अब बच्चे पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। मेरा बच्चा आईएएस बनेगा, पीसीएस बनेगा, इसको दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी। तो इसलिए सबसे पहले शिक्षा जरूरी है। जी। बीएसए रोकने का काम कर रहे हैं जो भी प्राइमरी स्कूल में मीडिया के लोग हों, चाहे किसी प्रकार के लोग हों, तो रोकने का काम क्यों कर रहे हैं? क्या उसमें व्यवस्थाएं सुचारू रूप से नहीं की जा रही है क्या? नहीं, उनको तो पता है, उनको पता है, बीएसओ साहब को पता है कि चूंकि जितने भी विद्यालय चल रहे हैं, पूरे जनपद में जो भी विद्यालय चल रहे हैं, उसमें दुर्व्यवस्था फैली हुई है। समय से कुछ मिलना नहीं है, अध्यापक समय से नहीं आते हैं, समय से पढ़ाते नहीं है, कुछ उन लोगों के जिम्मे कोई काम नहीं है। इस वजह से वो नाकामी छुपाने के लिए ही चाहते हैं कि बाहरी मीडिया कर्मी हो या और कोई व्यक्ति हो, उस विद्यालय में प्रवेश न करें। इसलिए कि इस देश की कि जो भी मीडिया हमारी वाले जो है कमियां हो देख न पाए। मीडिया वाले जो है इस देश का चौथा स्तंभ है मेरे मित्रों। जी। इसलिए कि मीडिया के लोग जब जाएंगे, वहां देखेंगे, खाना से लेकर के सारी व्यवस्था जब देखेंगे, तो उसको निश्चित रूप से उछालेंगे, तो उनकी शिकायत होगी। इसलिए मीडिया वालों को उन्होंने मना किया है। जी। अच्छा, ये कहा जाए प्रधान जी कि एक समाज सेवक के रूप में आप हैं, जी। समाज में सेवा करते हैं, और आपने अपने गांव में, अपने क्षेत्र में कितने ऐसे विद्यालय देखे आप जहाँ के व्यवस्थाएं असुविधाजनक रही, वहाँ की सुविधा नहीं है उस विद्यालयों में? ऐसा है कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। जी। अब मैंने तो, मेरा काम है, मैं निकलता हूँ तो कहीं ना कहीं किसी विद्यालय को, मैं प्राइमरी विद्यालय जितने हैं मैं टच करता रहता हूँ। मैं दुर्व्यवस्था मैं देखता हूँ। तमाम ऐसे विद्यालय हैं जिसमें दुर्व्यवस्थाएं फैली हुई है। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। किस तरह की जो व्यवस्था आपको दिखती है, जैसे में? अब जैसे में, जैसे देख लीजिए, जैसे बच्चे बैठे हैं, उसमें विद्यालय में अध्यापक इधर बैठे हैं, बच्चे इधर बैठे हैं, बच्चा कोई उधर घूम रहा है, कोई इधर घूम रहा है, कोई पूछने वाला तो है नहीं। इस तरह से दुर्व्यवस्था फैली हुई है। तो सरकार तो बहुत सारी सुविधाएं दे रही है, फिर भी उसके तो बावजूद भी। सरकार सुविधा दे रही, तो सरकार अब ऐसा नहीं ना कही है कि उसको जो है
सुविधा दे रही है बच्चों को पढ़ने के लिए, तो उसको जो लॉन्च करने वाला है, जो व्यवस्थापक है, जो हमारा हेडमास्टर है, अगर जो वो ठीक ठाक रहेगा तब ना हमारे बच्चे जा करके पढ़ेंगे। वहां जब अनुशासित तरीके से अगर जो बच्चों को पढ़ाएगा तब न जा करके हमारी व्यवस्था ठीक होगी, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हमारे बच्चों का विकास होगा। जी। अच्छा, अगर इस पूरी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए क्या करना चाहिए सरकार को? देखिए, पूरी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पहले तो जो दोहरी शिक्षा नीति है, जो आज जो समर्थवान का बच्चा जो है कोलंबस में पढ़ता है, इंटरनेशनल में पढ़ता है, उस व्यवस्था को खत्म करना चाहिए कि एक मेरा सांसद का बच्चा, एक विधायक का बच्चा या एक गरीब का बच्चा जब एक विद्यालय में पढ़ेंगे और सारे लोग अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और एक जगह प्राइमरी में पढ़ाएंगे, उसी दिन ये व्यवस्था सुधर पाएगी। इस तरह से सुधरने वाली नहीं है मेरा भी। धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे कि ये समाज सेवक हमारे सामने शिक्षा जगत पे बहुत बड़ा ऐलान कर दिया, बहुत बड़ा इन्होंने बात कहा कि शिक्षा जगत तभी सुधरेगी जब हमारे आला अधिकारी, आला राजनीति के लोग अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल में भेजेंगे और वहाँ की व्यवस्था तभी सुधर पाएगी। धन्यवाद। मैं मुकेश कुमार श्रीवास्तव।